केवल 59 पेज का ये व्हाइट पेपर है सर, केवल और केवल 59 पेज का ये व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका। क्योंकि मैं जो बोलूंगा शायद इनको तिलमिलाहट। मैंने अपने बजट भाषण में सर 3 चीजों का जिक्र किया था कि इस भारत की इकोनॉमी को आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है 1947 से लेकर 1990 तक, जब इस देश में लाइसेंस परमिट कोटा राज रहा। 2004 से लेकर 2014 तक जब लूट राज रहा, और 2014 से लेकर 2024 तक जब राम राज्य रहा। और आज मैं पूरा का पूरा अपना स्पीच केवल और केवल लूट राज पर करूंगा सर, जो व्हाइट पेपर का पार्ट। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? राम भारत की आस्था है, ये सभी जानते हैं। राम भारत की आस्था है और राम भारत का आधार है। लेकिन इस व्हाइट पेपर को देखने के बाद जो मैं अनुभव कर पाया हूं सर, कि अपोजिशन की आस्था भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उनकी आस्था है, और भारत ही भ्रष्टाचार है। इसी में उनकी पूरी की पूरी जो है पार्टी और पूरा का पूरा अपोजिशन डूबा हुआ है। कहीं भी कोई एसेट नहीं है, बिना कोलेटरल के हमने लोगों को बैंक का लोन दे दिया है। ये रघुराम राजन का स्टेटमेंट, यही तो व्हाइट पेपर में है। आपको बताना चाहिए कि 13% एनपीए में आपने जिन बिजनेसमैन को पैसा दिया, वो पैसा कहां डूब गया। आज आप कह रहे हैं कि आईबीसी से पूरा नहीं हो रहा है, आईबीसी करप्शन और लूट के लिए आपने बना दिया। हम तो कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं। आपके समय क्या हुआ सर? डीआरटी, इनके पास आईबीसी नहीं थी, ये डीआरटी थी, और उसका भी डाटा लेकर आया हूं। रघुराम राजन ने जो कहा है, रघुराम राजन ने कहा कि 5 लाख करोड़ यदि हमको वापस लेना था तो केवल और केवल 30,000 करोड़ रुपया 5 लाख करोड़ के बदले हम ले पाए। यही आप इकोनॉमी दिखाना चाहते हैं? पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं इंडिया में नहीं हूं मगर वतन अजीज़ का हूं, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूं। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं। डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे। हाँ, ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूं इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है इसका सर? 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है। तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है? एक व्हाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। और साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेप्सांग डेमचॉक हमारे पास है या नहीं है। ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य, ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे हैं आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था, लोगों को सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं था। और किस कारण से था? तो कोई भी स्कैम ऐसा नहीं था, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो आदर्श स्कैम हो, चाहे वो 2080 हो, चाहे वो डिफेंस का घोटाला हो। सारे स्कैम को यदि मिला लीजिए तो 2004 से लेके 2014 तक इस सरकार ने बैंक के स्कैम से लेके सारे तक लगभग 60 लाख करोड़ का स्कैम किया था। ये सारे पैसे ब्लैक मनी के तौर पर स्विट्जरलैंड से लेके टैक्स हेवन
तक में जो है जमा है सर, जो पनामा पेपर से लेके पेंडोरा पेपर तक आ रहा है, वो ये बता रहा है कि 2004 से लेके 14 तक किस तरह की अर्थव्यवस्था को हमने जन्म दिया है।